हाँ भाई। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने कल तक शायद पोटेंशियल्स निकाल लिए थे, सॉलिड, कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सारे पोटेंशियल्स वगैरह हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर और सेल्फ एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड सेल्फ एनर्जी। इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भैया कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की वजह से जस्ट नियर द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। वैसे हम लोग गॉस लॉ यूज कर चुके हैं, बार बार बहुत बार मैं बता चुका हूं ये चीज, सारी एप्लीकेशंस हम लोग निकाल चुके हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सपोज ये कोई कंडक्टर है, सपोज कोई कंडक्टर है। ठीक है। हम लोग को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बताया मैंने। ठीक है। मैंने बोला ये जो सारा का सारा चार्ज है वो उसकी सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, ये भी हम लोग को पता है। क्या लूं यहां पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लूं या लीनियर चार्ज डेंसिटी लूं? बताओ जल्दी। वॉल्यूम है ना बेटा, कंडक्टर है तो वॉल्यूम लेना चाहिए, सॉलिड कंडक्टर है और अंदर चार्ज होता है क्या भाई? तो क्या लूं, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लूं? हाँ या ना बोलो। ठीक है। तो मैंने बोला इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी है, कितनी है? सिग्मा। बोले तो यूनिट एरिया पे चार्ज। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पे एक बहुत ही छोटा सा क्रॉस सेक्शन वाला एक सिलेंडर फॉर्म कर दिया। सपोज, समझ में आया? बहुत छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया का एक सिलेंडर फॉर्म किया। आई बात समझ में? मैं क्या ये सिलिंड्रिकल हाइपोथेटिकल गाउसियन सरफेस, क्या ये बार बार लिखा था, हाइपोथेटिकल सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस, याद आ रहा है? ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका एरिया बोलूं, यहां पर ये हो गया डी एस वैक्टर, ये कंडक्टिंग सरफेस है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी इसी डायरेक्शन में होगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर यहां पे सपोज कोई छोटा सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट लेता हूं, तो इसको मैंने बोल दिया डी एस वन वैक्टर। ठीक है। और इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। आगे बात समझ में? तो यहां पे और इनसाइड अगर यहां पे भी कोई स्मॉल एलिमेंट अगर मैं लेता हूं, यहां पर भी कोई स्मॉल एलिमेंट अगर मैं लेता हूं, तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही जीरो होता है, तो यहां तो इस वाली सरफेस से तो वैसे ही फ्लक्स जीरो होने वाला है। इस कर्व्ड सरफेस से भी फ्लक्स जीरो होने वाला है रे बाबा, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। तो सिर्फ यहां की बात करेंगे हम लोग। आई बात समझ में? तो गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ हमें पता है, गॉस लॉ क्या बोलता है, ध्यान दीजिए इधर। गॉस लॉ बोलता है ई वेक्टर फाइनेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इस वाले एलिमेंट से लेने का मतलब बनता है क्या? इतना तो समझ चुके हैं, क्योंकि cos 90 को तो वैसे जीरो होने वाला है। यहां पर ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है? जीरो होने वाला है। तो यहां पर ई डीएस कॉस जीरो, तो यहां पे हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। आगे बात समझ में? कॉस जीरो कितना हो गया? 1। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। मेरा काम बेसिकली यहाँ पे आपको, मेरा मेन मोटिव भी इलेक्ट्रिक प्रेशर समझाना है, तो उसके लिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आई बात समझ में? अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे किस चार्ज से मतलब होगा? मुझे उस चार्ज से मतलब होगा जो गाउसियन सरफेस के अंदर होगा। तो बाबा ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो चार्ज होगा वो गाउसियन सरफेस के अंदर होगा, पक्की बात है। इस वाले पार्ट में जो चार्ज होगा वो गाउसियन सरफेस के अंदर होगा। ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बोला है मैंने सिलेंडर का? ए। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बोला सिलेंडर का मैंने? ए। तो पक्की बात है ये जो एरिया है ये कितना है? ए, है ना? अरे इसका ये जो छोटा मोटा इधर से मुड़ा तोड़ा है ना, बहुत ही पतला और छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है? सिग्मा। तो इस एरिया पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए, पक्की बात है। तो यहां से क्यू अनक्लोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पक्की बात है, समझ में आता ही है। ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इंटू डीएस। क्या है? डीएस है सिलेंडर के डिस्क वाले पार्ट पे छोटा सा एलिमेंट,
इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, पूरी की पूरी डिस्क का एरिया यानी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कितना होगा वो ए होगा। मैंने बोला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, तो वो हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट गया तो यहां से ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी भी कंडक्टर के जस्ट नियर द सरफेस जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग को सिग्मा दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, यही बताया है मैंने सभी को। सबको समझ में आ रही है ना ये बात सर, कोई बात नहीं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, क्या याद रखेगा, कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट नियर द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो एक बार मेरे साथ जल्दी, कितना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर होती है, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। गॉट इट क्या, ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए पहले। हाँ भाई देखिए, तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि ये कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब मैं बात करता हूं कि कंडक्टर की सरफेस पे प्रेशर कितना लगता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर लगने के लिए मुझे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स डील करना पड़ेगा। छोड़ो, क्या हो गया, अरे यहां थोड़ी बोर्ड यहां ऊपर है, नीचे क्या देख रहा है भाई, हाँ ध्यान दो इधर। आप क्या हंस रहे भाई, क्या विदूषक है हम यहाँ पे, कॉमेडी चल रही है, स्टैंड अप चल रहा है क्या, उसकी क्लास अलग से ले लूंगा, अभी शांति से पढ़ ले इधर, ठीक है। हाँ ध्यान दो, तो बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। अब यार बात ऐसा सुनो, मैं एक चार्ज हूं क्यू, मैं क्या हूं एक क्यू चार्ज, मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा हूं और मैं खुद पे ही फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं खुद पे फोर्स लगाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भाग जाऊंगा, है ना। मैं पॉइंट चार्ज हूं, मैं इधर भी भागूंगा, मैं उधर भी भागूंगा, मैं इधर भी भागूंगा, मैं इधर भी भागूंगा, इधर भी भागूंगा, होगा ऐसा, अरे बताना होगा। खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी खुद पे फोर्स नहीं लगाता, है ना, ऑब्वियसली बात है। अगर ऐसा होता किसी कंडक्टर को चार्ज दिया, हाँ खांस लो, हाँ किसी कंडक्टर को चार्ज दिया, ठीक है, इतना मक्कार आदमी है, इसको खांसी नहीं आ रही होगी ना, इसको पता है मैं वीडियो बनाता हूं, जानबूझ के ना उंगली डाल डाल के खांस रहा ही है। कौन सी वाली, अच्छा ठीक है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के टेबलेट लो भाई। हाँ सुनो, ध्यान दो, ठीक है। तो क्या हुआ कि खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा, फोर्स नहीं लगाएगा तो प्रेशर की तो बात में वो कंडक्टर के केस में सोचते हैं। अभी समझना इस चीज को अच्छे से, ऐसा मानो, ध्यान देना, ये कोई एक होलोस्फीयर है, ये एक होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर है, ठीक है। इस होलोस्फीयर पे ये कोई एक एरिया कंसिडर कर रहा हूं, मतलब स्फीयर का ही पार्ट है ये, सपोज एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया मैंने, समझना इस चीज को, ध्यान देना इधर, पक्की बात है। इस पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पे भी है, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं ये जो छोटा सा एरिया है, सुनना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा और बचा हुआ पूरा का पूरा रिमेनिंग कंडक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, या सुनो, या सुनो, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा, टक टक मत कर, यानी इस छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो इस छोटे से पार्ट पे फोर्स नहीं लगाएगा। ध्यान दे इधर, तो इस छोटे से पार्ट पे फोर्स कौन लगाएगा, रिमेनिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या, समझ में आई ये बात, है ना। तो इस छोटे से पार्ट पे फोर्स कौन लगाएगा, रिमेनिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड, पक्की बात है। तो अब मुझे यहां पे इस छोटे से पार्ट पे, इस छोटे से पार्ट पे रिमेनिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। छोटे से पार्ट पे रिमेनिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो निकालना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान समझो, अगर ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है, समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है, तो जस्ट आउटसाइड यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ये तो पता है मुझे। अरे अभी तो निकाला, समझ में आई ना बात ये। तो जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है ना, इसको वापस बनाता हूं, इस पार्ट को हटा के अलग रख दिया, इस पार्ट को हटा के अलग रख दिया, समझ में आया। तो ये तो हो गया, ये हो गया, ये क्या है रे बाबा, ये है डी एस स्मॉल एरिया। क्या ये डी एस स्मॉल एरिया, क्या ये, मैंने ये पार्ट हटाया और उठा के मैंने इधर रख दिया। आई बात समझ में। मैंने बोला, ध्यान से समझना, ये भी पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, पक्की बात है। छोटा सा डी एरिया है, भी पॉजिटिव छोटा सा कंडक्टर हो गया। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे होगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर होगा, बराबर होगा इवन इवन। आई बात समझ में, आई बात समझ में, लड़की समझ में आ रहा है, पक्की बात है। ये एक तरह से कंडक्टर ओपन हो गया है, ये कंडक्टर एक तरह से ओपन हो गया है। मैंने इसके दो पार्ट कंसिडर किए, एक पार्ट ये कंसिडर किया, पेन चेंज करते हैं, हाँ, एक पार्ट ये कंसिडर किया। मैंने बोला यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो E2 हो गया, और जस्ट अंदर वाले पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो भी E2 हो गया, इस डायरेक्शन में। समझ में आया। अब ओपन हो गया, क्लोज था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। मैंने बोला हल्का सा पार्ट खोल के अलग रख दिया। मैंने एज्यूम किया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस डायरेक्शन में, और ये एजम्पशन तक मैं कैसे पहुंचा उसका भी रीजन दूंगा। आगे क्या बात समझ में आ रहा है, क्या कुछ घुस रहा है भेजे में, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना, ठीक है। अब हटाया, रखा, छोटे से पार्ट पे का इलेक्ट्रिक फील्ड इवन उधर इवन इधर, बराबर और परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है बाबा। जो रिमेनिंग कंडक्टर है E2 क्या है, E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग कंडक्टर, और E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। समझना इस बात को अब आगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं E2 जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट अच्छा है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग कंडक्टर। आई बात समझ में। अब सपोज इस पार्ट को उठा के मैं यहां रख दिया वापस, सपोज इस पार्ट को उठा के मैं यहां रख दिया वापस, ठीक है भाई, ये पार्ट को उठा के मैंने वापस यहां रख दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो साथ में आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो साथ में आएगा, पक्की बात है। तो इसकी वजह से, छोटे से पार्ट की वजह से, ये E1 इधर की तरफ होगा, E1 पक्की बात है, और इधर होगा सॉरी E1, है ना, पक्की बात है ना, है ना। E1 तो अब देखो अंदर क्या है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो, पक्की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो। तो यानी इनसाइड, ध्यान दीजिएगा, इनसाइड अगर मैं बात करूं, ध्यान दो बेटा, अगर मैं इनसाइड बात करूं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 माइनस E2, और ये कितना होना चाहिए, जीरो। तो यहां से E1 किसके बराबर हो जाएगा, E2 के। आया बात समझ में। E1 किसके बराबर हो जाएगा, E2 के। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं आउटसाइड बात करूं, अगर मैं आउटसाइड बात करूं तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2, और ये कितना होना चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए E2, रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से छोटे से पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। तो E1 की जगह क्या डाल सकता हूं मैं, E2, तो यहां से ये हो जाएगा 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी E2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। यानी किसी भी कंडक्टर के छोटे से पार्ट पे रिमेनिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आगे समझो। अब यार एक बात बताओ, ध्यान से समझना,
फोर्स ऑन स्मॉल ds एरिया एलिमेंट, मैंने बोल दिया उसे df कितना होता है। अगर कोई q चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स कितना होता है, q इंटू ई। अगर कोई q चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स कितना होता है भाई, q इंटू ई। ये छोटा सा ds एलिमेंट है, छोटा सा ds एरिया एलिमेंट है। यूनिट एरिया का चार्ज कितना है, सिग्मा है ना। यूनिट एरिया का चार्ज कितना है, सिग्मा। तो इस छोटे से एलिमेंट में टोटल चार्ज कितना हो गया, सिग्मा इंटू ds। कितना हो गया, सिग्मा इंटू ds। तो ये हो गया सिग्मा इंटू ds। ये तो हो गया इस पे छोटे से एलिमेंट पे चार्ज। फोर्स कितना होता है, q इंटू ई। ये हो गया q, और e किसका होगा यहाँ पे, E2 होगा ना, रिमेनिंग कंडक्टर का। यानी छोटे पार्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कौन लगाएगा, रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना है, E2। समझ में आया ना छोड़ू। तो ध्यान दो यहां से df जो हो जाएगा सिग्मा ds। E2 कितना हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। समझ में आ गया क्या। तो यहां से df अपॉन ds कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या हो गया ये, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये हो गया P इलेक्ट्रिक। आगे बात समझ में। यानी किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना लगता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में। एक फॉर्मूला और यूज करेंगे इसका, एक फॉर्मूला और यूज करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, दूसरा फॉर्मूला देखिए। तो P कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम लोग को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था कंडक्टर का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूं, ई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है भैया। अरे लिख सकता हूं ना, देखो ना, सिग्मा कितना हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं प्रेशर के जो आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब एक बहुत ही जेन्युइन सा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, वो क्या है, क्या वो ऐसे करके क्यों देख रहा है, धूप पड़ रही है क्या, आंख में दर्द हो रहा है क्यों। अच्छा, कल से काला चश्मा पहन के आ, ठीक है। ध्यान दो इधर, समझिए भाई, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए फटाफट। अब यार एक बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि बॉस मुझे ये बताओ कि ये E2 आपने इस डायरेक्शन में कैसे मान लिया, है ना, होना चाहिए ना, आपको क्या पता अंदर क्या है। ये इसलिए मान लिया मैंने क्योंकि मेरे को पता है कि जब इसको उठा के यहां रखूंगा तो E1 तो इधर ही होने वाला है ना, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो E2 इधर ही होगा, इधर भी इधर होगा, तो आगे भी जाके इधर ही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, आई बात समझ में। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर, कितना आया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आई होप कि समझ में आया होगा। हाँ भाई, तो आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर